साथियों, एक बार फिर से केवीएस और डीएसएसबी के लिए जो इंग्लिश की क्लास थी वो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा और हमने जो सीरीज़ बना रखी है वो हमेशा इजी से मॉडरेट की तरफ हम ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट लेवल में अच्छे लेवल पकड़ रहे हैं। तो ज़रूर आप लोग थोड़ी इन क्वेश्चन की बारीकियों को पकड़ने का प्रयास करिए, इन क्वेश्चन की गहराइयों को पकड़ने का प्रयास करिए, तो और भी आपके लिए एग्ज़ाम जो है और आसान हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा कि जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हों या नए हों या वो वीडियो देख रहे हों लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट जो हो टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस पैटर्न। ये हमें सेंटेंस पैटर्न जो है ना ये हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। अब दिया सेंटेंस क्या दिया है, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्या है, बॉयज़ आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। देखिए बॉयज़ यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, ठीक है, आर यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग यहाँ मेन वर्ब है। और इन द ग्राउंड अगर हम देखें तो इस पर दो तरीके आ सकते हैं। जैसे इन द ग्राउंड प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है और साथ ही साथ ये आपका एडवर्बियल फ्रेज भी है। ठीक है, जैसे वर्ब को जो बड़ा जैसे किसी भी वर्ब को वर्ब की संज्ञा बढ़ाता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो वर्ब के जो वाक्य को पूरा करे उसे हम एडवर्बियल कहते हैं। तो देखिएगा पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि गलत है। सब्जेक्ट वर्ब कंजक्शन, ये भी गलत है, यानी कि SVC। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर, यानी कि SVOO, ये भी है, गलत है। अब देखिए फोर्थ ऑप्शन जो बच रहा है सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्बियल, जो कि यहाँ सही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस एड, देखिए मैं लिख रहा हूँ स्पेलिंग, एडवर्बियल। ठीक है, एडवर्बियल। तो ये क्या है, इन द ग्राउंड, जैसे कहाँ खेल रहे हैं, ये वर्ब को ही तो बता रहा है। ये कहाँ खेल रहे हैं, खेल तो रहे लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो ये एडवर्बियल हो जाएगा। इस तरह हमारा दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न हमारा है लाइफ इज़ नॉट अ बेड डैश रोजेज। तो ये तो एक स्टेटमेंट है, एक फ्रेज़ है। इसे हम डायरेक्ट हम जब भी हम पढ़े होंगे तो बेड ऑफ रोजेज होता है। क्या होता है, बेड ऑफ रोजेज। बेड विथ नहीं होगा, बेड फॉर नहीं होगा, बेड ऑफ नहीं होगा। ऑफ मतलब बंद होना होता है, विथ मतलब साथ होता है, फॉर मतलब के लिए। तो लाइफ इज़ नॉट ऑफ रोजेज मतलब जीवन जो है वो गुलाब का बिस्तर नहीं है। तीसरा प्रश्न है सेलेक्ट द ऑड वन। हमें इसमें से इन चारों में से ऑड यानी कि विषम हमें सेलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इंक, हार्डवेयर, कीबोर्ड, मॉनिटर। ध्यान से देखिए, ये सभी चीज़ें जो हैं एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे कार्य करती हैं। क्या करती हैं, मतलब एक पार्ट्स हैं, हार्डवेयर, कीबोर्ड और मॉनिटर, ये तीनों जो है कंप्यूटर पार्ट्स हैं। लेकिन इंक जो है ये हम प्रिंटर में हम डाल के इसको अपने पेपर्स जो हैं कलरफुल निकालते हैं। तो इंक जो ऑड हो जाएगा हमारा। चौथा प्रश्न है चेंज नाउन इनटू वर्ब्स। जो हमें ये जो नाउन दिए हैं यानी कि ये नाउन, इसको हमें वर्ब में चेंज करना है। इसी बात को इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो क्या इंटेंशन का इंटेंशन हो सकता है, नहीं। क्या इंटेंशन का इंटेंसिटी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए जो बना है यानी कि इंटेंशन किससे बना है हमें वो बताना है। तो यहाँ इंटेंशन हो गया, जो कि ये भी गलत है। ठीक है, देखिए इंटेंट से इंटेंशन बना है। क्या बताया, इंटेंट से इंटेंशन बना है। तो इस तरह हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। बच्चों हमारा क्वेश्चन है चेंज नाउन इन द वर्ब्स इल्यूजन। अब इल्यूजन, देखिए इल्यूजन किससे बना है हमें ये बताना है। तो ध्यान से देखिए, इल्यूजन, इल्यूजिव बिल्कुल नहीं होगा, इल्यूजरी बिल्कुल नहीं होगा, इल्यूमिनेस बिल्कुल नहीं होगा। इसका हो जाएगा सही आंसर इल्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्यूड। तो इस तरह अभी देखिए पाँचवें क्वेश्चन तक हम आते थे। एक हम अच्छा लेवल प्राप्त कर रहे हैं जो कि हमें परीक्षा में हर हाल में काम आएगा। तो आप बहुत ही मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर सारी क्वेश्चंस को करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है छठे नंबर का। छठा नंबर है माई ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी। क्या यहाँ पे क्विक हो सकता है, क्विक का मतलब होता है मतलब जल्दी, ठीक है, फास्टली। और फास्टली क्या है, फास्ट का एडवर्ब फास्टली है। क्या है, फास्ट का एडवर्ब फास्टली है। तो यहाँ पे क्विक नहीं होगा, फास्टली नहीं होगा, सिंपल सी चीज़ है, फास्ट होगा। फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है, तेज। जल्दी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ये फास्टली हो गया, फास्टली मतलब इन केस बहुत ही तेज हो गया। नाइस, अच्छा वॉक, तो यहाँ सेंस है नहीं। माई फादर वॉक्स वेरी, वेरी सेंस है तो फास्ट ही यूज होगा। तो इस तरह हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो फास्ट सही हो जाएगा।
17 नंबर का प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट वन। अब हमें इनमें से सही हमें चुनना है, तो चलिए हम इसका चुनाव करते हैं। देखिए सबसे पहले इन चारों में जो सबसे कॉमन है स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाई दे रखा है। अब हम ध्यान देखिए, जब भी हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आएगा, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमें हर हाल में सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो क्या हमें हेल्पिंग वर्ब इसमें देखने पे हमें इन चारों में कॉमन जो हेल्पिंग वर्ब में डिड मिल रहा है, क्या मिल रहा है, डिड। और फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट में क्या है, सी हमको मिल रहा है। देखिए ध्यान से, चारों में सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, तो यहाँ हम सी लिख देंगे। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ मेन वर्ब के लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ भी लीव है, यहाँ भी लीव है, यहाँ भी लीव है, यहाँ भी लीव है, तो यहाँ हम लीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। और फिर अब इसके बाद हमें एडवर्ब उतारना है। क्या करना है, एडवर्ब उतारना है। तो एडवर्ब के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारा बच के रहा है सो अर्ली। तो अगर जितना मैं लिखा हूँ आप उसी सेंटेंस को देख लें, तो इसमें आपका जो करेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहला ये ऑप्शन है, वाई डिड सी ही लीव सो अर्ली। दूसरा होगा नहीं, क्योंकि वाई के बाद जस्ट सी आ गया है। तो हम बोले क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर लास्ट में आपको कोई ये क्वेश्चन मार्क है, तो हर हाल में यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। थर्ड देखिए, यहाँ पे डिड आ गया है, जो कि यहाँ पे एक आई जो है मिसप्रिंट हो चुका है। सो अर्ली यहाँ बीच में आ गया है, जो कि ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए वाई के बाद जस्ट यहाँ सो अर्ली आ गया, तो इस तरह ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वाई डिड सी लीव सो अर्ली, ये सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विथ द स्टीम फ्रॉम द केटल। जैसे जिस केटल में हम पानी गर्म करते हैं, जिसमें स्टीम यानी कि भाप होता है, कह रहा है टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट। मतलब उसने टेक केयर ख्याल तो रखा, लेकिन ये ख्याल नहीं रखा कि हमें जो तकलीफ़ होगी किससे, विद द स्टीम फ्रॉम द केटल, यानी कि जो भाप, केटल का जो भाप है उससे हमें, तो उसके सेंस में हम किस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, हमें वो यूज़ करना। देखिए बर्न्ट मतलब होता है जला, क्या होता है, जला हुआ। लेकिन यहाँ जो बर्न्ट है ये आपका वर्ब हो जाएगा, जो कि यहाँ सही नहीं है। ठीक है, हमें यहाँ पे नाउन यूज़ करना है। क्या करना है, नाउन यूज़ करना है। तो स्केल्डेड जो हो जाएगा, स्केल्डेड सेंस मीन्स जला हुआ होता है, लेकिन स्केल्डेड जला हुआ होता है। क्या होता है, जला हुआ। तो ये हमारा स्केल्डेड जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिए 9वें प्रश्न को अपने देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है, प्लीज़ गिव मी अ। अब यहाँ पे पीस की स्पेलिंग हमसे पूछा है। तो क्या पीस की स्पेलिंग में मुझे लगता है कि 99% लोग जो है मिस्टेक करते हैं। मैं 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99 लोग मिस्टेक करते हैं। तो आज मेरी एक ट्रिक याद रखिए, क्लू याद रखिएगा। जैसे हम सभी, एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई, तो पाई मीन्स PI। तो हम जब भी पाई को याद करेंगे तो पाई के सेंस में हम पीस को स्पेलिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और लास्ट में ECE ऐड कर देंगे तो हमारा पीस हो जाएगा। तो इस क्रम में हमारा जो चौथा ऑप्शन है, देखिए एकदम साफ दिख रहा है, पीस। क्या हो जाएगा, पीस। ठीक है, तो मैं सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी ऐसे याद करिए ताकि कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और इस पीस का मतलब है टुकड़ों से, शांति से मतलब नहीं। जैसे ये जो पीस है इसका मतलब शांति से है, ये पीस टुकड़ों का मतलब है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो 10वां नंबर का और इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है। अभी भी वो लोग जो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करने में सामर्थ्य अपना साबित कर सकूँ। तो चलिए प्रश्न देखते हैं 10 नंबर का, विच इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। यानी कि एक किसी भी, अगर हम इंग्लिश की बुक रीड कर रहे हैं या कोई सेंटेंस हमारे पास है, तो क्या उसमें हम लॉन्गेस्ट पॉज, यानी कि लॉन्गेस्ट पॉज का मतलब होता है हम जैसे कोई भी वीडियो प्ले और पॉज करते हैं, चलाते हैं और रोकते हैं, तो उसी तरीके से हमसे पूछा कि कहाँ हम रुक सकते हैं। जैसे कभी बुक हम रीड करते हैं तो हमें एपस्ट्रॉफी पर रुकना होता है, हमें हाइफन पर रुकना होता है, हमें डैश पर रुकना होता है, हमें फुल स्टॉप पर रुकना होता है। तो क्या ये सही कौन सा क्रम होगा जहाँ हमें सबसे ज़्यादा रुकने का अवसर मिलता है, समय मिलता है, हमें उसे बताना है। देखिए एपस्ट्रॉफी पे जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। एपस्ट्रॉफी किसी भी चीज़ को हाईलाइट करता है, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करता है। हाइफन क्या होता है, हाइफन उसे जोड़ कर रखता है। क्या करता है, जैसे मदर हाइफन फादर। ठीक है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा हम पॉज नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब बात आती है डैश की, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, अब फुल स्टॉप तो मतलब सारी चीज़ें ख़त्म, वहीं पे आप बिल्कुल एंड हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपसे ही पूछ दिया विच इज़ बेटर,
विच इज़ बेटर। अब यहाँ पे डैश दे दिया, डैश दे के अब आपको यहाँ पे 4 नाम दे दिया, यानी कि 4 नेम दिए, 4 नेम। अब इनमें सब उस लड़के यहाँ भरना हो तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट जो पॉज है वो हमारा डैश पे होगा। इसलिए मैं यहाँ पे इसको बताने का प्रयास करूँगा कि जो डैश है वो सबसे लॉन्गेस्ट पॉज के रूप में जब भी जाना जाता है। तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आप सभी के सामने लेकर आया। उम्मीद है कि ये सीरीज़ भी आपको अच्छी लगी होगी, और कैसा है ज़रूर क्लास आप कमेंट में बताइए। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी अच्छी रखिए। DSSB के नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं, और KBS के जो एग्ज़ाम है वो 21 से 28 के बीच में हर हाल में होंगे, तो अपनी तैयारी और बढ़ा लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखे होंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।